हेलो बच्चों, आज आपका 11th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है संत कबीर। और इनका जन्म संवत 1455 विक्रमी में हुआ था। इनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी में हुई थी। इनका जन्म स्थान काशी, जिसको आजकल वाराणसी के नाम से बोलते हैं, अब वर्तमान में तो बनारस हो गया है। इनके गुरु रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। भाषा इनकी सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी। इसके पश्चात अब पाठ पर आ जाते हैं। पाठ है शीर्षक साखी। इसमें पहला दोहा है, बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी कई बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार। यानी बलिहारी गुर आपने। बलिहारी का मतलब न्यौछावर होना, गुर का मतलब गुरु पर, आपने अपने, और दोहाड़ी यानी दोहाड़ी, जिसके दो अर्थ होते हैं। दिन में कितनी बार अपनी हड्डी तक समर्पित कर दूं, अथवा देवग्रह का द्वार कई बार यानी कितनी बार, प्रत्येक बार यानी अनेकों बार। जिन मानुष, जिन्होंने मुझको, मानुष तय, देवता यानी जिन्होंने मुझको मनुष्य से, तय का मतलब से, देवता यानी देवता, करत न लागी बार, करने में, बनाने में जरा सा भी देर नहीं लगी। अब इसको फिर से देख लेते हैं। यानी कवि क्या कहता है कि मैं अपने उन गुरु पर, बलिहारी गुरु आपने, अपने उन गुरु पर दोहाड़ी कई बार, यानी दिन में मैं अपने उन गुरु पर सैकड़ों बार अगर न्यौछावर हूँ, तब भी मैं उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्होंने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जरा सा भी देर नहीं किया, अथवा जरा सा भी विलम्ब नहीं किया। इसमें बार शब्द के दो अर्थ हैं। एक बार का अर्थ हुआ अनेकों बार, एक बार का अर्थ हुआ देर या विलम्ब। इसमें रस है, शांत, और छंद है, दोहा, अलंकार है, यमक। बार शब्द दो बार आया है और इसके अर्थ अनेक के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अब दूसरा दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत घाड़ियाँ, अनंत दिखामर हार। यानी जो सतगुरु हैं, जो सच्चे गुरु हैं, उनकी महिमा क्या है, अनंत है। यानी उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, उसका कहीं भी अंत नहीं है। उन्होंने जो मुझ पर उपकार किया है वो भी अनंत है। और लोचन अनंत घाड़ियाँ, उन्होंने मेरे अज्ञान रूपी नेत्रों को खोल करके, ज्ञान रूपी नेत्र का प्रकाश दिखाया, अथवा उन्होंने मेरे अनंत संपन्न अज्ञान रूपी नेत्रों को खोल करके मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। दीपक दिया, तीसरा दोहा है, दीपक दिया तेल भर। यानी गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें स्नेह रूपी तेल डाला, और बाती दई अघट, उसमें कभी ना, ऐसी बत्ती जिसकी लौ कभी ना घटे और ना बढ़े, परमात्मा रूपी बत्ती। यानी ऐसी बत्ती डाल दी जिसकी लौ कभी भी मंद ना पड़े, ना कभी घटे ना कभी बढ़े, हमेशा एक समान रहे। यानी ज्ञान रूपी दीपक दिया, उसमें स्नेह रूपी तेल डाला, और लगन रूपी बत्ती, ऐसी बत्ती जो कभी ना घटे ना बढ़े, पूरा किया बिसाऊंगा। और इस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में मैंने समस्त चक्कर पूरा कर लिया। बिसाऊंगा यानी चक्कर पूरा कर लिया। बहुल नाम हट, और दोबारा मुझको इस संसार रूपी बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा या आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब गुरु की सच्ची कृपा हो जाती है तो मनुष्य इस संसार सागर से छुटकारा पा जाता है, और दोबारा उसको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता है। अब चौथा दोहा है। इसमें कवि क्या कह रहा है कि बूढ़े थे पर उबरे, यानी मैं तो एक प्रकार से
संसार रूपी सागर में डूब गया था, यानी बूढ़ गया था। गुरु की लहर चमक, यानी लेकिन जैसे ही मैंने गुरु की लहर रूपी, कृपा रूपी यानी लहर रूपी चमक को देखा, फेरा देखा जर्जरा, यानी तब मुझको एहसास हुआ कि जिस नाव, भेरा यानी नाव या बेड़ा, जिस नाव पर बैठे हुए हैं वो क्या है, अत्यंत जर्जर है, क्योंकि वो घास फूस का बना हुआ था। उतर पड़े फरंक, फरंक यानी झट से उतर पड़े, यानी जैसे ही मुझको यह एहसास हुआ कि जो हमारा बेड़ा है यानी जो नाव है वो अत्यंत जर्जर है, तो तुरंत हम उससे कूद पड़े। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि संसार रूपी सागर में मनुष्य एक तरह से डूब गया था, भक्त एक तरह से डूब गया था, लेकिन जैसे ही गुरु की कृपा रूपी लहर के प्रकाश में उसने देखा तो उसको एहसास हो गया कि जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं वो शरीर हमारा क्या है, जर्जर है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। तुरंत उसने उस शरीर का मोह छोड़ दिया और परमात्मा के ध्यान में लग गया। अब इसके पश्चात 5वां दोहा है, चिंता तो हरि नाव की, यानी भक्त, कवि क्या कहता है कि भक्त को केवल ईश्वर के नाम की चिंता होनी चाहिए और न चिंता दास, और इस दास को, इस सेवक को अन्य किसी भी विषय वासनाओं की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जे कुछ चितवय राम बिन, यानी चितवय चिंतन करते हैं, जो राम को छोड़कर अन्य किसी भी चीज का चिंतन करते हैं, विषय वासनाओं का चिंतन करते हैं, सोई काल की पास, वही काल, यानी काल के बंधन में पास, यानी बंधन में बंद करके बार बार यमलोक जाते हैं और नरक भोगते हैं और बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। अब इसके पश्चात